अखिल भारतीय सूरी संगठन के तत्वाधान में आज अधिकार महासम्मेलन किया गया, जिसमें कि हमें अति पिछड़ा में शामिल करने एवं राजनीतिक भागीदारी का उद्देश्य लेकर के हम सारे सूरी समाज हजारों हजार की संख्या में बापू सभागार में एकत्रित हुए हैं। और हम सभी की मांगे सरकार से है कि हमारे समाज को अति पिछड़ा में शामिल किया जाए एवं अन्य राजनीतिक दलों से है कि हमारी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाई जाए। आज हमें ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज 8 जून को सूरी महासम्मेलन जो पटना के बापू सभागार में हो रहा है, इसमें लगभग 25 से 30 हजार की संख्या में हम लोग आए हैं। और सरकार से हमारी मांग है कि हमारे जाति को अत्यंत पिछड़ी जाति में शामिल किया जाए, ताकि जो आरक्षण का लाभ है वो हम लोगों को मिल सके। पंचायती राज चुनाव हो उसमें, या बिहार विधान परिषद, बिहार विधानसभा में भी जो हमारी संख्या है उस संख्या बल पे हमें टिकट दिया जाए। और तीसरा कि नौकरी में जो आरक्षण है, क्योंकि हमारा जाति अभी अति पिछड़ा में है, अत्यंत पिछड़ा में आएगा तो हमें उसका भी लाभ मिलेगा। इसी उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं संजय कुमार, संजय प्रमुख, पहले मैं प्रमुख रहा हूँ, अभी जिला परिषद 2 बार से, और सीतामढ़ी से आता हूँ, सीतामढ़ी के सोमबरसा ब्लॉक से। अभी जो आपने सूरी सम्मेलन देखा है, यह एक ऐतिहासिक सम्मेलन है और हम लोग की हिस्सेदारी के नाम पर, सूरी को अति पिछड़ा में डालने के नाम पर हम लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया है। और आप जानते हैं कि अभी सरकार बैठी हुई है, जो बीजेपी एनडीए की सरकार है। ये सरकार को बार बार मांग किया जा रहा है, सरकार नहीं सुनती है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे नेता हैं, जिन्होंने आपने देखा है कि पिछली बार महागठबंधन के माध्यम से एमपी में टिकट देने का काम किया है सुमन महासेठ जी को। वैसे नेताओं की अभी जरूरत है जो हमारी मांग को पूरा कर सके। और आप जानते हैं कि सूरी की आबादी इतनी अधिक है, 40 से 50 लाख के बीच में है। सरकार ने आरक्षण किया, हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया है। सौतेला व्यवहार में हम लोग को बनिया जाति में डाल दिया गया, जबकि सूरी की आबादी 40 से 50 लाख है। एवरेज 2 से 2.5% एवरेज सूरी जाति की आबादी है पूरे बिहार में। इस तरह का सौतेला व्यवहार किस बात का? क्यों नहीं सरकार इस बात को समझने के लिए तैयार है कि जब सूरी की आबादी इतनी अधिक है तो सौतेला क्यों? 2%, 2.5% की आबादी वाले को बनिया जाति में सम्मिलित कर दिया गया और कुल आबादी को जोड़ के खिचड़ी पकाने का काम किया है। और हम लोग की हकमारी, हम लोग की हिस्सेदारी है, उसको वंचित करने का काम किया है। ऐसे सरकार के खिलाफ हम जोर से जोरदार हम लोग सूरी समाज के लोग इस बार प्रण लिए हैं कि जिस पार्टी के लोगों के द्वारा हमारी हकदारी मिलेगी, जिन लोगों के द्वारा हमारी हिस्सेदारी मिलेगी, हम सभी सूरी समाज के बेटा एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे और अपनी ताकत को दिखाएंगे। और आपने देखा है बापू सभागार में खच भरा हुआ है पूरा। बाहर तो जितनी बापू सभागार में लोग बैठे हुए हैं उससे ज्यादा बाहर लोग घूम रहे हैं। और इस पटना के धरती पर इतिहास लिखने का काम सूरी समाज के लोगों ने किया है और बताने का, जगाने का काम किया सरकारों को। देखो हमारी ताकत क्या है, हमारी ताकत क्या है। अभी हम लोगों ने शुरू किया है और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगी तब तक हम लोग को, पूरे सूरी समाज को पूरे हक और हकूक के साथ हिस्सेदारी नहीं मिलती है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और सरकार को मैं जगा कर रखूंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर से अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। उन्होंने कम से कम लोकसभा के चुनाव में हम लोग को समझने का काम किया है और समाज के लोगों ने भी उनको वोट के माध्यम से समर्थन दिया है कि देखिए आप हमको इज्जत बख्शी है तो मैं भी आपको इज्जत बख्शने के लिए तैयार हूं। हम तो यह जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के माननीय हैं, उम्र के हिसाब से उनको कहीं पर भगवान का नाम लेना चाहिए। वह सत्तारूढ़ में बने हुए हैं और जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं उनके साथ वह कठपुतली बने हुए हैं। जब थे वह विवेकपूर्ण काम कर रहे थे, अभी तो उनका विवेक बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है। हम समझते हैं कि जब अब ऑलरेडी जब जनगणना हो रही थी, जनगणना में मैं प्रमुख रहा हूँ, मैं जिला परिषद रहा हूँ, मुझे पता है हमारी आबादी क्या है। जब आबादी इतनी अधिक थी तो फिर सम्मिलित करने का क्या मतलब है? जनगणना का यह मतलब नहीं है कि सभी जात का बाइफरकट कीजिए ना। जितनी भी जातियां हैं, उपजातियां, बैस में 56 उपजातियां हैं, सभी जातियों को कैलकुलेट करके अलग करके देखिए मेरी औकात क्या है, देखिए सूरी समाज का औकात क्या है।
लेकिन आपने जब जात हमारा जो सौतेला व्यवहार किए माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ, हम लोग को अलग कर देना चाहिए, उन्होंने अलग नहीं किया है। यही सौतेलापन है। और जब जो हिस्सेदारी हमको मिलनी चाहिए वो हिस्सेदारी इन्होंने नहीं दिया है। आप देख रहे हैं कि हम लोग बनिया जाति से आते हैं। बनिया में सूरी जाति के लोग हैं और बनिया हमेशा व्यवसाय में हमेशा लगनशील रहता है। और क्या आप देख नहीं रहे बनियाओं के साथ क्या हो रहा है? कभी उसकी लूट ली की जाती है, कभी उसके परिवार को हत्या कर दी जाती है, कभी उसके सगे संबंधी को हत्या किया जा रहा है। ये क्या है भाई? ये है क्या? ये तो सरेआम अपराध हो रहा है। बनियाओं के साथ, सूरी के साथ अपराध हो रहा है। उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनके साथ उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। और जो स्थिति है अभी सरकार की आप बदतर होती जा रही है। निश्चित रूप से सरकार को देखना चाहिए कि बनिया के द्वारा ही टैक्स पे करके सरकार चलती है। क्या उद्देश्य है उनका सरकार का हमको नहीं समझ में रहा है। जिनसे वो जीता है, इतिहास गवा रहा है, जो लोग जिनसे जीता है उसी का नाम लेता है। बनिया के द्वारा, बनिया के दिए हुए टैक्स से सरकार चलती है और बनिया उपेक्षित है आज के डेट में। इसलिए सूरी समाज के तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। सभी दलगत लोग एक प्लेटफॉर्म पर है। सबने एक स्वर में बोला है कि जो नेता हमारी अधिक हिस्सेदारी देगी उसी के साथ हमारी भागीदारी रहेगी। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार हूँ सीतामढ़ी से। हमारे सूरी विकास का ये एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, जिसमें अपना अधिकार के लिए हम लोग एक हजार करीब 12 से 15 हज़ार की संख्या में लोग आए हैं यहाँ बापू सभागार में। और हम लोग की दो ही मांग है कि हम लोग को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, सीट की भागीदारी में, या दूसरा जो अति पिछड़ा में हम लोगों का भी एक नाम होना चाहिए कि अति पिछड़ा में शामिल किया जाए, ताकि और भी विकास हम लोगों का भी हो। जो हमारे यहाँ जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब तबका के, उन लोगों को जो वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को लाभ मिले। और जो भी लोग राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, हालांकि उसको सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। आने वाले चुनाव में भी उसको विशेष ध्यान देना चाहिए। यही हमारी मांग है सरकार से, पार्टी से। हमारे समाज को इस महासम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आज के संदर्भ में देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारा समाज निरंतर कितना पिछड़ता चला गया है। आज लगभग हमारे समाज के 80% ऊपर गरीबी में जी रहे हैं। आज हम लोगों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दुर्दशा क्या है, यह आप लोगों से छिपी नहीं है। इसी तरह समाज में IAS, IPS, BPSC आदि उच्च पदों पर हमारी कितनी भागीदारी है, चिंतनीय विषय है। मैं अपने अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर भी बिंदुवार प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। जब तक समाज का शैक्षणिक विकास नहीं होगा, तब तक आर्थिक विकास नहीं होगा। हमारी इतनी बड़ी आबादी को दरकिनार नहीं किया जा सकता और आप नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। हमारे समाज के समकक्ष समाज को अति पिछड़ा का लाभ देकर जिस तरह उनको मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया गया, हमारा समाज भी सरकार से मांग करता है कि हमें भी अति पिछड़ा में शामिल कर समाज को मुख्य धारा में आने का हक प्रदान करे। रहा सवाल राजनीतिक हिस्सेदारी का, तो कहने में कोई हिचक नहीं है कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा हमारे समाज की अनदेखी की गई। अब समय आ गया है, जो पार्टी आपके समाज को अनदेखी करता है, आप भी उस पार्टी को अनदेखी करेंगे तो सारे समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे। लगभग 14 लोकसभा और 48 विधानसभा में आप निर्णायक भूमिका में हैं। समय पर समाज हित को ध्यान रखकर वोट करें, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। मैं यहाँ प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपने सभा के मंच से हमारे समाज का नाम लिया था। अब समय आ गया है समाज को उनका वास्तविक हक देने का। 2029 में परिसीमन बदलने वाला है। साथ ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने वाला है। मैं अपने नारी शक्ति से आह्वान करूंगा कि आप लोगों को आगे आकर अपने को स्थापित करना चाहिए और बच्चों, परिवार के साथ ही सामाजिक दायित्व की भी उन्मुख होने का।